चुनाव के रिजल्ट आने के बाद पहले एनडीए ने अपने घटक दलों के साथ बैठक की और नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। उसके बाद इंडी गठबंधन की बैठक हुई, जिसके बाद मल्लिकार्जुन और इसी के साथ ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP. हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी और यह सच साबित हुआ। अब बिहार जो है किंग मेकर बनकर के उभर रहा है। दिल्ली में मंथन का दौर, इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक। जनता का जनादेश, बीजेपी की राजनीति को जवाब। शपथ की बेला, विपक्ष करेगा खेला। लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद INDI गठबंधन ने आगे की रणनीति तय करने के लिए मीटिंग की। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन को कुल 234 सीटें मिली हैं, जो सरकार बनाने के लिए काफी नहीं है। बहुमत से कम सीटें भले ही मिली हो, लेकिन गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों के नेताओं का जोश 2 गुना दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद इंडिया गठबंधन की पार्टियों की हलचल भी तेज हो गई है। बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर अहम बैठक की गई, जिसमें तमाम गठबंधन की पार्टियों के नेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, राघव चड्ढा, शरद पवार, डी राजा, संजय राउत, अखिलेश यादव, चंपई सोरेन, सुप्रिया सुले और कई इंडिया गठबंधन के नेता शामिल हुए। इंडिया गठबंधन की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे को चेयरपर्सन बनाने पर चर्चा हुई, जिसका इंडिया गठबंधन सही समय पर इसका ऐलान भी करेगा। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि इंडिया गठबंधन उन सभी राजनीतिक दलों का स्वागत करता है जो भारत के संविधान के प्रस्तावना में अटूट विश्वास रखते हैं और इसके आर्थिक, सामाजिक और न्यायिक न्याय के उद्देश्यों के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं खड़गे ने कहा कि हमारे गठबंधन की तरफ से फिलहाल सरकार बनाने का कोई दावा पेश नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जब सबसे बड़ी पार्टी को दावा पेश करने के लिए आमंत्रित करेगी, उसके बाद इंडिया गठबंधन सिचुएशन पर निगाह रखेगा और इसे एक्सेस करेगा। The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. We will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government. वही मीटिंग खत्म होने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन भारत की आवाज है और इस आवाज ने अपना निर्णय साफ साफ सुना दिया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश की जनता ने लोकतंत्र और संविधान की रक्षा में अपना पूरा जोर लगा दिया है और इस संकल्प को हम पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ाएंगे। हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी और यह सच साबित हुआ। मुझ में भरोसा था और मैं हिंदुस्तान की जनता से, इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स से, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है। इस दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए के पास संख्या है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो सरकार बनेगी वो बिहार का ख्याल रखे और सुनिश्चित करे कि बिहार को विशेष दर्जा मिले। अगर नीतीश कुमार किंग मेकर हैं तो उनके लिए ये अच्छा मौका है। तो अब बिहार जो है किंग मेकर बनकर के उभर रहा है, तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई सरकार जो भी आए, जो किंग मेकर, वो कम से कम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए और जो हम लोगों ने 75% जो आरक्षण की सीमाएं बढ़ाई थी और जो शेड्यूल लाइन की बात है, तो वो शेड्यूल लाइन में डाला जाए और साथ ही साथ पूरे देश भर में जाति जनगणना वो कराए। ये हम लोगों की 3 मुख्य
डिमांडें होंगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि पहली बार हमने देखा है कि पीएम मोदी का जादू खत्म हो गया है और वो बहुमत से बहुत दूर है। वो अपने 2 सदस्यों के बिना सरकार नहीं चला पाएंगे। हम तो कहते थे जो नफरत की बात, प्रधानमंत्री मुसलमान भाइयों के बारे में इतना जहर बोलते थे, नफरत की बात करते थे। आज देखिए राम जी ने भी सबक सिखा दिया। मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जनता के जनादेश ने बीजेपी और उसकी नफरत, भ्रष्टाचार की राजनीति को करारा जवाब दिया है। यह जनादेश भारत के संविधान की रक्षा और महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ और लोकतंत्र को बचाने के लिए है। इंडिया गठबंधन मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी के फासीवादी शासन के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। हम लोगों की इच्छा को पूरा करने के लिए उचित समय पर उचित कदम उठाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने मंगलवार 4 जून को नतीजों के बाद कहा था कि हम आगे की रणनीति मीटिंग के बाद ही बताएंगे। दरअसल नतीजों में गठबंधन को कुल 234 सीटें मिली हैं। सरकार बनाने के लिए गठबंधन को 272 सांसदों का समर्थन चाहिए। ऐसे में बहुमत के लिए उसे मौजूदा सीट शेयरिंग के बाहर भी पार्टनर खोजना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।